भारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं पांडवों की अंतिम यात्रा। देखिए, भीष्म पितामह के निर्माण के पश्चात व्यास जी ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी और कहा, अश्वमेध से तुम गोत्रवध के पाप से मुक्त हो जाओगे। धर्मराज ने यज्ञ की तैयारी कर दी। द्वारका से भगवान कृष्ण को बुलवाया गया। सर्वप्रथम दिग्विजय हेतु घोड़े को छुड़वाया गया। तमामों राजाओं से घोड़े को लेकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने उन पर विजय प्राप्त की। मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा का पुत्र था। उसके साथ युद्ध हुआ। बभ्रुवाहन ने अर्जुन का संहार कर दिया। उस समय उनकी पत्नी उलूपी ने संजीवनी मणि के द्वारा अर्जुन को जीवित किया। इसके बाद ऋषियों मुनियों के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। धर्मराज का राज्याभिषेक हो गया। द्रौपदी रानी बन गई। धर्मराज ने जीते हुए राजाओं को धर्म नीति का उपदेश देकर विदा कर दिया, परंतु उन्हें इस बात का अभिमान हो गया कि जैसा यज्ञ हमने किया है वैसा कोई नहीं कर पाएगा। उस समय भगवान की इच्छा से एक नेवला आ गया जिसका आधा शरीर सोने का था। उसने कहा, पहले यहाँ एक ब्राह्मण रहता था जो भिक्षावृत्ति से अपना पेट भरता था। एक बार 5 दिनों तक उसे भोजन नहीं मिला। 6ठे दिन भोजन प्राप्त हुआ। तब तक एक भूखा ब्राह्मण आ गया। उसने सारा भोजन उसे दे दिया। उसकी जूठन को खाने से मैं आधा सोने का हो गया। हमने सोचा था यहाँ बड़े बड़े ऋषि आए हैं, उनकी जूठन खाकर मैं पूरा सोने का हो जाऊंगा, परंतु यह यज्ञ ही बेकार है। यहाँ तो पूंछ भी सोने की नहीं हो पाई। अब तो नेवला के ऐसे शब्द सुनकर धर्मराज भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने कहा, राजन, अभिमान आने पर बड़े बड़े यज्ञों का फल निष्फल हो जाता है। आज तो धर्मराज का एक छत्र अधिकार हो गया। भगवान कृष्ण द्वारावती को चले गए। एक दिन दरबार में 2 किसान ब्राह्मण अपना फैसला करवाने के लिए आए। एक ब्राह्मण बोला, राजन, मैं इनकी खेती करता हूं। आज हल जोतते समय मुझे इनके खेत से कुछ धन प्राप्त हुआ। अब यह उसे लेना नहीं चाहते हैं। उसने कहा, राजन, वो धन इनकी किस्मत में लिखा था, इन्हें ले लेना चाहिए। सभा में व्यास जी के सहित भगवान कृष्ण भी बैठे हुए थे। कृष्ण ने कहा, ब्राह्मणों, इसका फैसला 6 महीने के बाद होगा। 6ठे महीने में दोनों की बुद्धि बदल गई। अब तो खेत का मालिक कहता है कि मेरे खेत में धन निकला, इसलिए वह मेरा है। व्यास जी ने उसे आधा आधा करवा कर फैसला कर दिया। धर्मराज ने व्यास जी से कहा, 6 महीने में इनकी बुद्धि कैसे बदल गई? व्यास जी ने कहा कि कलयुग आ रहा है, आगे चलकर 6 महीने नहीं, क्षण क्षण पर लोगों की बुद्धि बदल जाएगी। उधर धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती और गांधारी ने वैराग्य धारण करके व्यास आश्रम पर जाने का विचार बनाया। धर्मराज विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, बेटा, तुम मात्र भक्त हो, प्रजा की सेवा करो, मुझे भगवान का भजन करने की आज्ञा दो। आज तो व्यास आश्रम पर कुछ दिनों तक निवास करने के पश्चात उनका शरीर छूट गया। धर्मराज को सूचना मिली तो वे और भी शोक में डूब गए। उन्होंने भाइयों से कहा कि विलासों की सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए प्रायश्चित करने के लिए अब चलकर हिमालय पर गलेंगे। इधर तो पांडव ऐसा विचार कर रहे हैं। उधर भगवान कृष्ण ने नारद से कहा कि सारे अनुसंधान पूरे हो चुके हैं, गांधारी का श्राप बाकी रह गया है, पांडव गण भी जाने वाले हैं, मेरा भी चलने का समय है, परंतु यदुवंश को कैसे ले जाया जाए? नारद ने कहा, यदुवंश को मिटाने के लिए ब्राह्मण का श्राप ही काफी है। आज तो भगवान की इच्छा से दुर्वासा ऋषि चौमासा व्यतीत करने के लिए द्वारिकापुरी के निकट ठहर गए। यदुवंशी उन्हें ढोंगी समझकर हंसी करने लगे। एक ने जामवंती के पुत्र सांब के पेट पर कढ़ाई बांध दी और दुर्वासा से पूछा, ऋषिवर, हमारे साथी के पेट में गर्व है, आप ज्ञानवान हैं, मुझे ये बताइए
कि इसके पेट से लड़का होगा या लड़की। दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इसके पेट से न लड़का होगा न लड़की, एक मूसल पैदा होगा जिससे तुम सबका विनाश हो जाएगा। अब तो ज्यों कढ़ाई खोली, मूसल को देखकर यदुवंशियों के होश उड़ गए। उन्होंने उसे प्रभास क्षेत्र में घिसकर समुद्र में बहा दिया। जो भाग शेष बचा उसे ऐसे ही फेंक दिया। उसकी रेती से पटेरा नामक घास का जन्म हुआ और बचे हुए भाग को एक मछली निकल गई। जरा नामक बहेलिया उस मछली को पकड़ लाया। पेट चीरने पर वह लोहा निकला जिससे उसने बाण का फर बनवाया। भगवान अब समझ गए कि यदुवंश का विनाश होना है। उन्होंने उद्धव से कहा तुम बद्रिका आश्रम में जाकर हमारा भजन करो, अब यदुवंश का विनाश होने वाला है। दारुक सारथी और अर्जुन से कहा तुम कल मेरे पास आना। इधर सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए। उन्होंने खूब मदिरा पान किया, समुद्र में स्नान करने लगे और एक दूसरे के ऊपर पानी उलीचने लगे। आपस में झगड़ा हो गया, अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शस्त्र टूट जाने पर पटेरा घास उखाड़ कर एक दूसरे पर वार करने लगे। धीरे धीरे सारे यदुवंशी समाप्त हो गए कि बस उसी त्रिधारे के द्वारा एक का एक पर वार हुआ। देखते देखते घड़ियों में यदुवंश वहीं संहार हुआ। देखते देखते यदुवंश समाप्त हो गया। इधर कृष्ण ने बलराम से वैकुंठ चलने को कहा। उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर योगाभ्यास किया और अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके एक पीपल वृक्ष की खोह में बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे हुए थे। उसी समय जरा नामक बहेलिया ने उनके चमकते हुए पद्म को हिरण की आंख समझकर बाण मारा। शिकार को उठाने गया तो कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। जब तुम बाली थे तब मैंने तुम्हारे बाण मारा था, आज उसका बदला पूरा हो चुका। स्वर्ग से विमान आया, जरा उसमें बैठकर स्वर्ग को चला गया। उधर दारुक भगवान को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। ज्यों ही उसने रथ खड़ा किया, रथ घोड़ों समेत आकाश में चला गया। भगवान ने कहा दारुक अब तुम द्वारिकापुरी में जाकर वसुदेव आदि से कहना कि वे अर्जुन के साथ गोपियों के सहित हस्तिनापुर चले जाएं। द्वारिकापुरी जलमग्न होने वाली है। अर्जुन से कह देना कि वो मेरे गीता में कहे गए उपदेश को ध्यान में रखकर मेरा भजन करे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। दारुक द्वारिका में पहुंचा। इधर भगवान के शरीर से बिजली के समान प्रकाश निकला और वे वैकुंठ को चले गए। उधर दारुक ने उग्रसेन और वसुदेव को यदुवंशियों के मरने और कृष्ण बलराम को वैकुंठ जाने की खबर सुनाई। वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। यदुवंशियों को मरा देखकर वसुदेव देवकी ने अपने प्राण छोड़ दिए। कृष्ण की 8 पटरानियां सती हो गईं। अर्जुन भी वहां पहुंचे। दारुक ने कृष्ण का संदेश सुनाया और ध्यान धरकर अपना शरीर छोड़ दिया। यदुवंशियों का दाह कर्म संस्कार हुआ। जिनके कुल में कोई बचा नहीं था उसका दाह कर्म अर्जुन ने किया। और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को और जो बचे हुए थे तथा गोपियों को लेकर वे हस्तिनापुर चले गए। रास्ते में भीलों ने गोपियां छीन ली। अर्जुन के चले जाने पर द्वारिकापुरी डूब गई। अर्जुन ने वज्रनाभ को मथुरा का राज्य दे दिया और परीक्षित को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बना दिया। और 5 लोग द्रौपदी के समेत हिमालय पर गलने के लिए चले गए। हरिद्वार में जाकर उन्होंने ब्रह्मकुंड में स्नान किया। इसके पश्चात वीरभद्र के दर्शन करके कैलाश शिखर पर पहुंचे, परंतु शंकर जी के दर्शन नहीं हुए तो धर्मराज दुखी हो गए। भीम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा अगर आज हाथों में गदा होती तो एक ही गदा में शंकर जी अभी प्रकट हो जाते। धर्मराज ने कहा नहीं भैया, शंकर जी सारे संसार के पूज्य देवता हैं जिन्हें सुर नर मुनि अपना शीश झुकाते हैं, उनकी वंदना करो। आज सभी ने मिलकर उनकी वंदना की। शंकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण का ध्यान धरते रहो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बद्रिकाश्रम से शैलावर्त पर्वत पर पहुंचे। पर्वत को तोड़कर
भीम ने रास्ता बनाया और तहां एक अति दैत्य प्रचंडा आगे आई मिला बरदंडा। वहां एक राक्षस ने आकर रास्ता घेर लिया। उसने भीम से कहा मेरे साथ युद्ध करो। भीम ने कहा मैंने खूब युद्ध किया, अब मैं किसी का खून नहीं करना चाहता हूं। वह द्रौपदी को लेकर भाग खड़ा हुआ। भीमसेन धर्मराज से कहने लगे कि कहा भूप सन पवन कुमारा और नाथ भयो अपमान हमारा। भैया अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। भीम ने उसे मारकर द्रौपदी को छुड़ाया। अब तो तमामों दैत्य आ गए। भीमसेन ने उन्हें भी मार डाला। बेनवती के पास उन्हें एक सुंदरी मिली। उसने धर्मराज से कहा मेरे साथ विवाह करके पृथ्वी का सुख भोगो, स्वर्ग के सुख में क्या रखा है। धर्मराज ने कहा नहीं, मैंने बहुत दिन पृथ्वी का सुख भोगा, अब इस तुच्छ सुख की अभिलाषा नहीं है। और आगे बढ़े। उस समय ऋषिवृंदों के सहित देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने धर्मराज को उपदेश दिया कि सारा संसार ब्रह्ममय है, हम भी ब्रह्ममय हैं। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान रखिए, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऋषियों को प्रणाम करके धर्मराज आगे बढ़े। आप उस शिखर पर तमामों दैत्य भीम से लड़ने के लिए तैयार थे। अब वे भगवान का ध्यान करके और आगे बढ़े। आगे प्रबल शीत था। द्रौपदी का पैर फिसल गया, वह बर्फ में चली गई। और देखी भीम अति सोच बढ़ावा और दोनों नयन नीर भरियावा। अब तो भीमसेन विलाप करने लगे। धर्मराज ने भीम से कहा भैया द्रौपदी युद्ध का कारण थी, उसे हत्याओं का पाप लगा हुआ था, इसलिए इस जगह का ताप उसे सहन नहीं हुआ कि भारत भयो द्रौपदी हेता और जूझ गए सब गुरु न समेता। आगे अनंग शिला पर पहुंचे और शीत प्रबल कछु बरणी न जाई और ताह सहदेव गए बिलगाई। प्रबल शीत के कारण जहां सहदेव की मृत्यु हो गई। कूर्म शिला पर पहुंचे जहां नकुल का शरीर छूट गया कि ताह बाह नकुल देह गली गये और पवन तनय कहूं अति दुख भयऊ। आगे गोमती शिला पर पहुंचकर अर्जुन का प्राणांत हो गया। धर्मराज को बहुत दुख हुआ। बैतवती शिला पर पहुंचकर भीम का प्राणांत हो गया। अब तो युधिष्ठिर अकेले रह गए। उसी समय कुत्ते का रूप धारण करके धर्मराज आ गए। युधिष्ठिर ने कुत्ते से कहा भैया हमारी पत्नी द्रौपदी और हमारे चारों भाई मुझे छोड़कर चले गए। कुत्ते ने कहा राजन इस संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। उसी समय देवलोक से विमान आ गया। विष्णु दूतों ने युधिष्ठिर से कहा कि आप विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्रस्थान करें। युधिष्ठिर बोले मुझसे पहले इस कुत्ते को विमान पर बैठाओ और बिना आसान नहीं चढ़ूं विमाना और नहीं वैकुंठ करूं प्रस्थाना। बिना कुत्ते के मैं वैकुंठ को नहीं जाऊंगा। उसी समय कुत्ते का स्वरूप बदल गया। युधिष्ठिर ने देखा कि सामने धर्मराज खड़े हैं। आज धर्मराज को प्रणाम करके युधिष्ठिर स्वर्ग को चले गए। अवारी गान रपही धाम लैयाए और श्रीनिवास के दर्शन पाए। वैकुंठ लोक में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। द्रौपदी सहित चारों भाई, कुंती, माद्री, गांधारी, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, विराट, जयद्रथ तथा कुरुक्षेत्र में मरने वाले सभी उन्हें वैकुंठ में दिखाई पड़े। देखिए महाभारत एक विशाल ग्रंथ है, मतांतर भी है। कथाओं को गाने में कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लौटता, ऐसे ही मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं लौटती। हमारे द्वारा भी कुछ त्रुटियां हुई हैं। जैसे हमने कृष्ण के विराट रूप के वर्णन में बोल दिया कि सारे पांडव मरे पड़े हैं। हमें कहना चाहिए था कि सारे कौरव मरे पड़े हैं, परंतु निकल गया पांडव मरे पड़े हैं। वहीं विराटपुर में जब दुर्योधन पहुंचा तो पांडवों की अवधि के 13 वर्ष 10 दिन बीत चुके थे, परंतु हमारे मुंह से निकल गया कि 13 मास 10 दिन बीत चुके थे। वहीं जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उसके विवाह के 5 मास पूरे हो चुके थे, परंतु हमारे मुंह से 5 वर्ष निकल गया।
वहीं भीष्म पितामह के युद्ध के दौरान खष्टी बाणों को हमने 6 बाण बोल दिया। वहीं एक जगह हमने भीष्म पितामह को उभय घड़ी में दोनों दल मारने के लिए कह दिया। इन सारी गलतियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए, महाभारत में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हैं, जैसे लंका से कच्चा सोना लाना, भीम का कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबना। बताया गया सेना संगठित करने के लिए 5 पांडव लंका में मंदोदरी के पास गए। उसने कुछ सैनिक देने के लिए कहा। पांडवगण वहीं ठहर गए। सुबह स्नान करने गए तो कुंभकर्ण की खोपड़ी में जल भरा हुआ था। उसमें उन्होंने सरोवर समझकर स्नान किया और डूब गए। मंदोदरी को सूचना मिली तो उसने खोपड़ी उठाकर पानी उलटकर पांडवों की जान बचाई। वहीं गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करने के पश्चात धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। वहीं राजा प्रतीप के 3 पुत्रों का उल्लेख किया गया, शांतनु, देवापी और बाहिलीक। कर्ण की 3 रानियां और 12 पुत्र बताए गए हैं, जिसमें वृषकेत पांडवों का भक्त था। बाकी महाभारत में मारे गए। वहीं इरावन को लेकर मतांतर है कि इरावन को रणचंडी की भेंट दी गई। मतांतर में इरावन महाभारत में लड़ने आया, तब उसकी मृत्यु हुई। वहीं चित्रांगदा को चित्ररथ गंधर्व की पुत्री बताया गया है, तो मतांतर में चित्रांगदा को मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री बताया गया है। वहीं यक्ष के संबंध में विवाद है। कोई कहता है वह नहुस था, तो कोई कहता वो एक यक्ष संत के श्राप से ग्राह बन गया था। वहीं मतांतर में ऐसा भी कहा जाता है कि एक यक्ष धर्मराज की परीक्षा लेने के लिए सरोवर में रहता था। पानी पीने गए नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन जब मूर्छित हो गए तब युधिष्ठिर गए। यक्ष ने उनसे 100 प्रश्न पूछे, उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने उनके भाइयों को जीवित कर दिया। आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा 13वां साल बिना पहचान के व्यतीत हो जाएगा। देखिए, महाभारत में 18 अश्विनी सेना का वर्णन है, जिसमें 11 अश्विनी सेना कौरवों के पास और 7 अश्विनी सेना पांडवों के पास थी। एक अश्विनी सेना में 21,870 रथ और इतने ही हाथी, 65,610 घोड़े तथा 1,09,350 पैदल होते हैं। वहीं 5 गांव के विषय में हस्तिनापुर, पंपापुर, पूना, मथुरा, काशी का नाम आता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, जिसमें 10 दिन भीष्म ने, 5 दिन द्रोण ने, 3 दिन कर्ण ने, आधे दिन शल्य ने, आधे दिन दुर्योधन ने सरदारी की। देखिए, उलूक शकुनी का पुत्र था, जो महाभारत में सहदेव के हाथों से मारा गया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। देखिए, महाभारत की रचना व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा पहले ही की थी। उन्होंने 18 पर्वों में इसका व्याख्यान किया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। महाभारत के बाद कुल 18 लोग ही शेष बचे थे। महाभारत में भीष्म पितामह ने युद्ध के नियम भी बनाए थे, परंतु दुर्योधन ने उन नियमों का पालन नहीं किया। वहीं राजा द्रुपद के 5 पुत्र और 1 पुत्री का उल्लेख है। कृपाचार्य गौतम शरद्वान के पुत्र थे। गौतम शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नाम की देवकन्या भेजी, जिससे कृपा और कृपी का जन्म हुआ। राजा शांतनु उन्हें उठा लाए थे, उनका पालन पोषण किया। कृपाचार्य ने ही परीक्षित को धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। घृतांशी अप्सरा को देखकर भरद्वाज का तेज पुंज स्खलित हुआ, जिसे द्रोण में रखने से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। इनका विवाह कृपी के साथ हुआ था। वहीं व्यास जन्म को लेकर उपरिचर राजा का उल्लेख किया गया है। पांडवों के 5 पुत्रों को धौम्य पुरोहित, जो द्रुपद के पुरोहित थे, उन्होंने धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। वहीं घटोत्कच का विवाह प्राग ज्योतिषपुर में दैत्यराज मुर की पुत्री मौरवी के साथ हुआ था, जिससे बर्बरीक नामक पुत्र का जन्म हुआ था। देखिए, कुछ लोग दुर्योधन के भाइयों के नाम जानना चाहते हैं। देखिए, दुर्योधन से छोटा दुशासन, उससे छोटा दुस्सह और उससे छोटा दुस्सल, उससे छोटा जलसंघ, इसी प्रकार सम, सह, बिंद, अनुबिंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण और विकर्ण आदि 100 पुत्र और दुस्सला नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह सिंधुराज जयद्रथ के साथ हुआ था।
देखिए, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता तो वैसे भी थी, परंतु द्रौपदी स्वयंवर से इसकी मित्रता और गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि स्वयंवर में कर्ण से प्रश्न किया गया कि तुम किस देश के राजा हो। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था और आजीवन के लिए अपना मित्र स्वीकार किया था। इस प्रकार महाभारत एक विशाल ग्रंथ है, इसकी था पाना कोई आसान बात नहीं है। हमने संक्षेप में महाभारत की कथाएं सुनाने का प्रयास किया है। त्रुटियों और मतांतर के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।